नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं तृप्ति आज आप सबके बीच लेकर आई हूँ ये स्पेशल रिपोर्ट खास तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री और साथ में लेडी माउंटबेटन एडविना को लेकर ये पूरी की पूरी स्टोरी जो हम आप सबको बताएंगे। जी हाँ, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चर्चा में आए पिछले दिनों। फिर अपने पुराने खतों की वजह से खबरों में बन गए। वो प्रधानमंत्री के तौर पर देश में सबके चहेते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तरह से पुराने खतों की वजह से सुर्खियों में आए, इस बारे में बात करेंगे। असल में नेहरू के कई पुराने खत नेहरू मेमोरियल में सुरक्षित थे, लेकिन साल 2008 में जब सोनिया गांधी ने उन्हें मंगवा लिया, अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने उन खतों को वापस मांगा है। इसी वजह से प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर चर्चा फिर शुरू हुई। राहुल गांधी को एक चिट्ठी भी लिख दी गई है। पीएमएल द्वारा उन खतों को वापस मांगते हुए कांग्रेस सांसद को चिट्ठी लिखी गई है। अब जिन चिट्ठियों की मांग की जा रही है वो नेहरू ने लेडी माउंटबेटन एडविना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजया लक्ष्मित पंडित को लिखी थी। जी हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि विवाद नेहरू और लेडी माउंटबेटन एडविना के रिश्ते को लेकर काफी गंभीर था। आइए इस बारे में बात करते हैं। इतिहास टटोलने पर कई तस्वीरें ऐसी सामने आ जाएगी आपके, जिसमें लेडी माउंटबेटन एडविना और पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ नजर आए हैं। तो आइए कैसा था उनका रिश्ता जानते हैं। दोस्ती था या कुछ और? अटकलों पर न जाकर सीधे मुद्दे पर जो अध्ययन किया जाए अगर, तो कुछ जवाब जरूर मिल जाएंगे तलाश करते हुए रिसर्च के माध्यम से। उसी पर आज हम आपके बीच बात करेंगे, रोशनी डालेंगे उन अध्ययन पर। ऐसे जवाब के लिए आपको पूरी स्टोरी जानने की जरूरत पड़ेगी। हमने माउंटबेटन की बेटी लेडी पामेला हिक्स की किताब डाउटर ऑफ एम्पायर, लाइफ एज अ माउंटबेटन पूरी पढ़ी। उस किताब के 118, 119, 130, 173, 174, 155, 177, 187 और 212 पेज पर एडविना और नेहरू जी के रिश्ते के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 118 पेज पर जब पहुंचे गए तो वहां क्या पता चला आपको बताते हैं। तब पता चला कि नेहरू जी और एडविना की पहली मुलाकात की बात सामने आई थी 118 पेज पर। बेटी लेडी पामेला हिक्स लिखी थी, मेरी माँ कई भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं से घिरी हुई थी। वह सभी नेहरू प्रशंसक थे। माँ अपना परिचय दे रही थी कि पीछे से उन्हें धक्का लगा और फिर वे टेबल के नीचे से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते रहे। तब उस भीड़ से नेहरू ने उन्हें रेस्क्यू किया था। और जब उनकी माँ जब भी नेहरू का जिक्र करती, ये मुलाकात, ये रेस्क्यू उनकी सबसे पसंदीदा स्टोरी होती। पहले तो उन्हें लगा था कि शायद नेहरू के साथ उनकी पहली मुलाकात काफ़ी निराशाजनक रहेगी, लेकिन असल में तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। पामेला ने आगे लिखा कि वो तो नेहरू की खूबसूरत आवाज़, उनकी ड्रेस, प्रसिद्ध नेहरू कॉलर वाला एक सफ़ेद बटनदार अंगरखा देखकर दंग रह गई थी। उनके साथ उनका पहला हैंडशेक काफ़ी खास था। वो जिस तरह से सभी से बात करते थे, वो समझ गई थी कि वो तुरंत प्रतिक्रिया देने में विश्वास रखते हैं। वो खुद तो तुरंत हंस ही देते थे, दूसरों को भी हंसाने का मौका नहीं छोड़ते, दूसरों को भी हंसाए बिना वो नहीं रह जाते थे। ऐसा था उनका व्यवहार। वो तो मानती थी कि अगर वो दो सबसे अद्भुत लोगों से मिली थी तो एक थे गांधी और दूसरे थे नेहरू। पहली मुलाकात का जिक्र किया गया क्योंकि इसी से पता चलता है नेहरू काफ़ी हंसमुख व्यक्तित्व वाले शख्सियत थे। वो आसानी से लोगों को अपना दोस्त बनाते थे। अब नेहरू सिर्फ हंसमुख नहीं, वो अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते थे। जी हाँ, इसका हिंट
पामेला की किताब में मिला। पेज 130 पर पामेला ने बताया कैसे एक बार उन्होंने उनकी माँ एडविना को योग सिखाया था। वो लिखी थी कि कुछ दिनों बाद नेहरू वापस आए थे और दिलचस्प इंसान थे वो, उनके साथ आसानी से सहज हुआ जा सकता था। पंडित जी बोलने लगते थे, उन्हें सब लोग ऐसा ही सब लोग करते थे उनके साथ। कृष्णा मेनन भी वहां आ गई थी और नेहरू के एक पुराने दोस्त थे, वो विशेष प्रतिनिधि का भूमिका भी निभा रहे थे। पामिला ने लिखा, मेनन से मुलाकात के बाद अगले दिन पंडित जी ने उन्हें योग सिखाया। वे सिर के बल खड़े होकर उन्हें बोल रहे थे, मैं इस तरह से हर सुबह भारती की समस्याएं सुलझाने की कोशिश करता हूँ। यह कहने के कुछ ही सेकंड के बाद वो चारों ही अलग अलग योग आसन में बैठे और नेहरू ने उन्हें कहा, पैमी, तुमने देखा योगा हर जगह काम करता है। नेहरू की एडविना के साथ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती चली गई, एक दूसरे का साथ मिला, जान पहचान बढ़ती चली गई। पामेला के मुताबिक महात्मा गांधी के निधन के बाद नेहरू काफी टूट गए थे। समय भी उनकी मां एडविना के साथ दोस्ती उनकी बनी हुई थी। किताब के पेज नंबर 172 पर इस बारे में विस्तार से बताया गया। असल में जब इलाहाबाद में गांधी जी का अंतिम संस्कार होना था तो नेहरू तो मौजूद थे, माउंटबेटन का पूरा परिवार भी वहां आया था। पामेला ने लिखा था कि कहने को वो काफी दुख का समय था, लेकिन क्योंकि पंडित जी के साथ और ज्यादा समय बिताने का मौका मिला था वो अच्छा था। उस समय कई बार घंटों के लिए चुप हो जाया करते थे वो। ऐसी स्थिति था कि साफ पता चलता था किसी बड़ी परेशानी से वो जूझ रहे हैं। वो चाहते थे कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। उनका मूड काफी जल्दी बदलता था, वो काफी टूटे थे। सारे लोग ऑटोग्राफ किताब पर साइन करवाने के लिए उनके माता पिता के पास आए थे। काफी ज्यादा लोग हो गए थे। ऐसा देख नेहरू जी को गुस्सा आ गया था। उन्होंने सारी किताबें हवा में फेंक दी थी। उनकी माँ हैरान थी, लेकिन तभी नेहरू के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने अपना हाथ में उनकी और उनकी माँ के कंधे पर रखा और कहा, हम सभी हंसने लगे। 173 पेज पर तो पामेला ने पहली बार खुलकर नेहरू और एवरीना की दोस्ती को स्वीकार कर ली थी। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा, तो उस समय तो ऐसा नहीं लगता था कि गहरी दोस्ती के अलावा उनकी माँ और नेहरू जी के बीच कुछ था। दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को पूरा कर रहे थे। भारत छोड़ने से 6 हफ्ते पहले की बात है। नेहरू की पत्नी को गए 10 साल हो चुके थे। मिस इंदिरा गांधी की कंपनी भी खो दी थी। उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चे छोटे थे। उनकी एक बहन भी नान पंडित, वो मॉस्को की एम्बेसडर थी, बॉम्बे में रहती थी। बेटी जा चुकी थी दूर। इसलिए उस अकेलेपन की वजह से दोनों नेहरू और एडविना को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता था। पहाड़ों पर माउंटबेटन अपनी फैमिली के साथ थी, तो नेहरू भी वहां थे। पामेला के मुताबिक एडविना और नेहरू की घंटों तक बातचीत होती रहती थी और उनके पिता माउंटबेटन कभी भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते थे। कई मौके पर पिता बेटी रूम खाली छोड़ देते थे। उनके बीच इतनी गहरी दोस्ती थी और इतना ही नहीं, उनका व्यवहार भी काफ़ी अलग था बाद में। खैर, यहाँ नेहरू और एडविना के लेटर और प्यार की बात पर अगर बात करें तो आप हैरान रहेंगे। उसमें ये लिखा था कि उन्होंने पंडित जी के माँ को लिखे लेटर पढ़े और उन्हें पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, एक दूसरे को कितनी इज्जत देते थे। सोचती थी वो भी उन दोनों का रिश्ता क्या सेक्सुअल था। तो इस पर उन्होंने बताया था लेटर पढ़कर कि ऐसा कुछ नहीं था। वो दोनों एक दूसरे की सिर्फ इज्जत करते थे। दोनों के बीच खूबसूरत रिश्ता था, दोस्ती वाला ही प्यार था। दोनों का रिश्ता भी पब्लिक रहा और दोनों ने एक दूसरे के रिश्ते को सार्वजनिक रखा। दोस्ती सिर्फ नेहरू की तरफ से दिखाई पड़ती हो ऐसा नहीं था। पामेला की किताब में लिखा था, एडविना भी पंडित जी को पसंद करती थी और भारत छोड़ने से पहले नेहरू को एक तोहफा देना चाहती थी। वो बेशकीमती अंगूठी उनके लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था नेहरू उस तोहफे को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में उन्होंने वो गिफ्ट इंदिरा गांधी को दे दिया था। यहाँ तक बोला था, जब लगे कि पैसे की कमी हो रही हो इसे बेच देना। तो ऐसा था उन दोनों का रिश्ता। एडविना जब भारत छोड़ी तो एन वक्त पर विमान में अपने पीए को बोलकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक खास गिफ्ट भिजवाया। पामेला ने इस बारे में अपनी किताब में जिक्र किया। उनकी माँ की आंखों में आंसू थे, वो कुछ परेशान सी थी, वो बेचैनी में थी, लेकिन एक मजबूत दोस्ती की तस्दीक करती है ये उनका आंखों में आंसू आना। तो कविताएं नेहरू की एडविना को आती थी पसंद, इसलिए इनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी थी। नेहरू की चिट्ठियों की वजह से ये रिश्ता बना हुआ था। उनकी माँ के साथ
और दोनों चिट्ठियों में कविताएं लिखा करते थे, एक दूसरे को पढ़ाया करते थे, बातें किया करते थे, एक दूसरे से अपनी बातें रखा करते थे।